हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये काफी पेचीदा भी होते हैं, काफी खूबसूरत टॉपिक भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक्स में हम लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली क्या है कि ये हर घर में जरूरी है समझना, क्योंकि आप मार्केट जाएंगे, वहाँ प्रॉफिट और लॉस अगर आपको नहीं आएंगी तो आप क्या है कंसेशंस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आप फंस जाएंगे वहां पे। ठीक है भारतीयों, तो इस टॉपिक को पढ़ना बेहद जरूरी है। एक्चुअली ये टॉपिक्स बेसिकली हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक ना, बेसिक में पूरी तरीके से हम क्लियर करेंगे। ये क्लास 8 7 सभी के लिए यूजफुल होगा और बहुत सारे एग्जाम में भी यूजफुल होगा। जिनके प्रॉफिट और लॉस बहुत वीक हैं वो देखेंगे, कोशिश करेंगे ताकि ये चीजें समझ में आए आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले टर्म को देखते हैं, कौन कौन से टर्म आने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स आते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले इसमें आएंगे सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलते हैं। क्लियर। अब आएगा एसपी, जिसको बोलेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहेंगे। चलिए क्लियर। चलिए, अब आता है लॉस। ठीक, इसको हम बेसिकली ज्यादातर लॉस को या फिर प्रॉफिट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉस मतलब होता है हानि, हानि। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। लाभ और हानि हिंदी में क्लियर इसलिए कर कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में भी हिंदी में ही से पढ़ते हैं, बहुत सारे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ये आ गया। आगे चलेंगे तो डिस्काउंट आएंगे, डिस्काउंट जी आएंगे, सॉरी डिस्काउंट, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। डिस्काउंट आएंगे। ठीक, उसके बाद आएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का मतलब क्या है? अंकित मूल्य। इसको एमपी से शॉर्ट में बोलेंगे अंकित मूल्य। क्या कहेंगे? अंकित मूल्य कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के ही बनेंगे, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। बेसिक अगर पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला भी जरूरी है। कोई कोई बच्चे होते हैं कि जो फॉर्मूले से ही बनाते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला भी समझ जाएंगे और बेसिक सारी चीजों को समझेंगे। ये सीपी हो गया। चलिए, ये तो टर्म हो गए हमारे, कितने टर्म्स आएंगे इसमें। नॉर्मल टाइप बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, सबसे नेसेसरी ये बात है ना, प्रॉफिट और लॉस होगा कब। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस कब होंगे? तो देखो, जब दो तरीके हो सकते हैं। जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से, एक पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे दूसरा कंडीशंस, जब सीपी बड़ा हो गया एसपी से। तीसरा कंडीशंस, सीपी और एसपी बराबर हो गया। ठीक, एसपी जब बड़ा होगा यानी कि सेलिंग प्राइस जब बड़ा होगा, बेचा हुआ, दो ही चीज तो हो रहा है। एक हम वस्तु को खरीद रहे हैं, फिर हम बेच रहे हैं। हमने खरीदा, कितने में खरीदा वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। मान लो ये मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीद कर लाया, ठीक, और इसको मैं 25 में बेच दिया। मैं 20 रुपए में खरीद कर लाया, इसको मैं 15 में बेच दिया। इसको मैं 20 में खरीद में लाया और 20 में ही बेच दिया। तीन कंडीशन बन रहा है इसके। तो भारतीयों, यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, जब सीपी बड़ा होगा तो लॉस होगा। जब दोनों बराबर होंगे तो नो लॉस एंड नो प्रॉफिट होगा। ना ही कोई फायदा ना ही कोई घाटा होगा। पूरी की पूरी दुकानदारी में ना ही फायदा ना ही घाटा। ऐसा हो जाए तो भाई बड़ी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर जगह गले कटे बैठे हुए हैं, सारी जगह गले कटे बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी एकदम खतरनाक वाले। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि भैया फायदा नुकसान की तो बात होगी नहीं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूला क्या बनेंगे। ठीक है, सीपी और एसपी के फॉर्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉफिट हो रहा था जब एसपी, जब देख लो आप क्वेश्चंस में, हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट और लॉस होगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखो, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट जब भी निकालते हो, ये किस पर डिपेंडेंट होगा? सीपी पर। अब चलो एक बात और भी क्लियर करता हूँ। जो कॉस्ट प्राइस होगा ना महारथियों, कॉस्ट प्राइस जो होगा वही आपका क्या होगा? बेस प्राइस, यानी कि बेस वैल्यू है। ठीक ना, ओरिजिनल वैल्यू है।
ओरिजिनल वैल्यू है। यही आपका क्या है, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस जो है वही आपका ओरिजिनल वैल्यू है, वही आपका बेस वैल्यू है। फिर से ध्यान रखो, कॉस्ट प्राइस जो है वही आपका ओरिजिनल है, वही आपका बेस वैल्यू, ठीक है, वही आपका बेस वैल्यू, ठीक। ज्यादातर स्थितियों में कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। आपने जितने में खरीद कर लाया आपके लिए तो 100% है। मैंने ये मार्कर 20 रुपए में खरीद कर लाया तो ये मेरे लिए 100% हुआ, ठीक है। अब 100% हुआ, अब अगर मैं इसको 25 में बेचता हूँ यानी 100% से मुझे डेटा ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि 100% वैल्यू का दाम कितना था, 20 रुपए था। उसको समझेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे। कॉस्ट प्राइस 100%, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट डिपेंड करेगा किस पर, सीपी पर। किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड होगा किस पर, सीपी पर, ठीक ना। लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पर डिपेंड होता है, तो सीपी पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब पहला पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट कब हो रहा है, जब एसपी बड़ा हो रहा है, यानी कि भैया एसपी में से सीपी को घटा दो, एसपी में से सीपी को घटा दो तो प्रॉफिट हो गया तुमको। और लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, लॉस की स्थिति सीपी बड़ा है एसपी से, यानी कि सीपी में से एसपी को घटा दो तो हमारा क्या हो गया, होगा लॉस हो गया, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर लॉस परसेंट कैसे निकाले, ठीक है, चलो देखते हैं। लॉस वाला यहाँ पे लॉस परसेंट को कैसे निकाले, लॉस परसेंट निकालनी है ना, या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा, मैंने क्या बोला कि लॉस और प्रॉफिट डिपेंड होता है सीपी पर, क्योंकि सीपी आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक। तो कितना, हालांकि हमारे पूरे पूरे डेटा में कितना लॉस हुआ भाई, कितना का लॉस हुआ, यानी कि इस फॉर्मूला से हम लॉस को निकालेंगे पहले, उसके बाद लॉस बटे सीपी गुणे करा देंगे 100, क्लियर। फिर होगा प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बटे लिख देंगे सीपी गुणा 100, यानी कि ये प्रॉफिट कहां से आएगा, ये प्रॉफिट यहां से आएगा, ठीक है। प्रॉफिट यहां से आएगा, प्रॉफिट पहले देख लेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट। किसी कुछ मतलब लगभग क्वेश्चंस में प्रॉफिट और लॉस तो लिख दी जाती है बेसिक, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं लिखे रहेंगे तो आप इस डेटा से एनालाइज करेंगे, इस फॉर्मेट से एनालाइज करेंगे, भैया एसपी बड़ा है, ये बड़ा है, ये तो पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि भैया कौन सा उसमें एसपी है, कौन सा उसमें सीपी है, ठीक, ये समझना होगा, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाए और सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाए डायरेक्ट किसी क्वेश्चंस में। उसके बाद हम लोग बेसिक्स चीजों को करेंगे और फॉर्मूला दोनों को करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे कि एसपी या फिर सीपी कैसे निकाले, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले, कॉस्ट प्राइस की क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट प्राइस में भारतीयों आपको करना कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि यहां से लिखेंगे एसपी गुणा 100 बटे, ठीक, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखा, याद रखना है प्रॉफिट के लिए प्लस यानी प्लस का इस्तेमाल होगा, लॉस के लिए माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा, और लॉस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस्तेमाल भाई एसपी क्या होगा, एसपी इक्वल टू कितना होंगे, तो एसपी में भाई क्या पलटी मारेगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 100, ठीक है, 100 ठीक से, इसमें एसपी को लेते हैं, एसपी 100 गुना करा देंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे बटे, ठीक ना, 100 और ब्रैकेट्स यहाँ पे हम यूज करेंगे सीपी, सीपी ऊपर ही रहता है नीचे की तरफ नहीं आता है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पैटर्न शायद बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकती है कैसे नहीं आ सकती। सपोज आपके पास किसी आर्टिकल्स का सीपी कितना है, ये क्वेश्चन। मान लो किसी आर्टिकल का सीपी है 20 रुपये, ठीक, 20, और उसकी एसपी कितनी निकल गई, उसकी एसपी सपोज उसकी एसपी हो गई 30। तो पहले डेटा में क्या हो रहा है, डेटा में क्या हो रहा है, तो डेटा में आपके क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, चूंकि एसपी बना है 30 माइनस 20,
बराबर कितने का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट 10 का प्रॉफिट 20 पे ही तो हुआ है। हमारा मेन तो यही था डेटा, 20 रुपए का ही तो सामान था, उसी को बेचा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला है भारतीयों। अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं तो इसी पे मिले हैं, तो यहाँ 10 एक्स्ट्रा मिले, 20 पर अगुने हो गए 100, 1010, 2 से 50, यानी हमें फायदा कितने में हो गए, 50% का फायदा हुआ। ठीक है, कितने का फायदा हुआ, 50% का फायदा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब दूसरी टाइप्स, ये पहला टाइप्स, दूसरी टाइप्स में क्या कहा है, दूसरी टाइप्स को समझेंगे। मान लो हमारा सीपी है 100 रुपए का। ठीक है, उस पे इस बंदे को प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है कि एसपी निकालो। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, दूसरा क्या है ये। अब चलो चेक करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया था कि सीपी अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। यानी एक बात क्लियर हो गया भारतीयों की, 100% की वैल्यूएशन कितना है, 100 रुपया। एक की वैल्यू कितना होगा, 100 बटे कितना होगा, 100, कट कर कितना आएगा, 1। अब चलो, अब 20 लाना है, तो 20 किस पर, 100% तो मेरी पूंजी है ना, 100 जो है मेरी पूंजी यानी 100%, 100% का वैल्यू 100 है। अब हमको 20% एक्स्ट्रा, 100% की वैल्यू था 100 रुपया, अभी 120 की वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट होगा तो 100 से ऊपर, ध्यान रखना है। ये 100 हमारा मेन वैल्यू है, ओरिजिनल यानी कि सीपी वैल्यूएशन 100%। अगर लॉस हो रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा, यानी कि माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इस तरफ जाएगा, यानी प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस को भी बता देते हैं कि कैसे होगा, 120 की वैल्यूएशन निकालेंगे, 1 गुणे 120 कितना रुपया, 120। वो 120 में बेचेगा तो उसको 20% का फायदा हो जाएगा पूरी के पूरी ट्रेड में। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, अब अगर लॉस हुआ तब क्या करेंगे भाई, लॉस हुआ तब देखो ये वाला फॉर्मेट जो है, ये ऐसी फॉर्मेट है, फॉर्मूला की जरूरत हो सकता बिल्कुल भी नहीं होती है। अब यहाँ पे मान लो यही सवाल है, सीपी हमारा कितना का है, 100 का, उस बेचारे को लॉस हो गया, 25% का लॉस होगा, चल गया। तो 100% का वैल्यू कितना है, 100% का वैल्यू है 100, 1% का वैल्यू कितना आएगा, 100/100, खत्म, कितना आएगा, 1। अब मैंने क्या है, लॉस होगा तो 100 से कम होगा, 100 से कम हुआ तो 75% की वैल्यू निकाल रहे हैं, 75 गुने 1 बराबर कितना हुआ, 75 रुपये हो गए। यानी कि 100 रुपए में खरीद कर लाएगा और 75 में बेच देगा, तो उसको क्या होगा, 100 में खरीद कर लाएगा, 25% लॉस पे बेचेगा तो 75 रुपए में बेचेगा, उसका एसपी। ये हमारा क्या है, एसपी। ये हमारा क्या है, एसपी। ठीक है, क्लियर। दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस में आज हम कॉन्सेप्ट को समझिए, नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे हम वैरायटी से क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।